अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लेबोरेटरी में काम करने वाला एक लड़का कुछ डायनासोर से बच के भाग रहा होता है। उसके हाथ में एक डायनासोर का बच्चा भी होता है जिसे वह शायद प्रोटेक्ट कर रहा होता है। वो इस येलो बाल वाली लड़की से बच के हेलीकॉप्टर में बैठकर उड़ जाता है, लेकिन यहाँ पर उड़ने वाले डायनासोर उसके पीछे पड़ जाते हैं, जिससे कि उसके हाथ से ये डायनासोर का बच्चा छूट जाता है और हेलीकॉप्टर से नीचे गिर जाता है। अब आगे शिनचैन के घर का सीन दिखाया जाता है और फिर हमें हैरी को दिखाया जाता है जो कि मित्सी से थोड़े पैसे उधार मांग रहा होता है और मित्सी उसे साफ मना कर देती है। तभी वहाँ पे शिनचैन आके बोलता है कि बड़ा होना तो बहुत ही हैरी है। तो मित्सी उसे कहती है कि हैरी नहीं होता, वो हार्ड होता है। शिनचैन की आज से समर वेकेशन की छुट्टियां चालू होने वाली होती है, इसलिए उसने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन रखा होता है और वो बहुत ही खुश होता है। लेकिन हैरी उसे कहता है कि बेटा मुझे ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ेगा, इसलिए हम इस बार कहीं भी बाहर नहीं जा पाएंगे। शिनचैन नाराज होते हुए कहता है कि वह अपने स्कूल के समर पिक्चर डायरी में आखिर लिखेगा क्या। फिर मित्सी कहती है कि घर के कामकाज के बारे में लिख देना। तो शिनचैन कहता है कि घर के कामकाज तो वैसे ही कर देता हूँ, उसमें क्या खास बात है, मैं तो नैना को दीदी के साथ नूडल्स खाने जाऊंगा। शिनचैन दुखी हो जाता है जब मित्सी उसे बताती है कि नैना को तो विदेश जा रही है गर्मियों की छुट्टियों में। अब मित्सी शिनचैन को शीरो को खाना खिलाने के लिए भेज देती है। शीरो अपने घर में नहीं होता और अकेले ही वॉक पर निकल गया होता है। शीरो को चलते चलते एक डायनासोर का बच्चा दिखाई देता है, वो बहुत ही खराब हालत में होता है। वही दूसरी तरफ मित्सी और शिनचैन के सामने टीवी पर न्यूज फ्लैश हो रही होती है, जिसमें बताया जा रहा होता है कि डिनोज आइलैंड नाम का एक अम्यूजमेंट पार्क का आज उद्घाटन है। यहाँ कई सारे रिपोर्टर्स भी डायनासोर को देखने आए हुए होते हैं। हमें इस पार्क और डायनासोर के क्रिएटर वाब आद्रोकी को दिखाया जाता है, जो कि क्लेम करता है कि उसने डायनासोर को फिर से जिंदा कर दिया है। गाइस मैं आपको बता दूं कि ये मूवी का विलन है। इस थीम पार्क में कई सारे डायनासोर्स होते हैं और शिनचैन और मित्सी इन सबको देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और शिनचैन कहता है कि उसे भी डायनासोर देखने जाना है। यही दूसरी तरफ शिनचैन के फ्रेंड्स पार्क में होते हैं और वो इस न्यूज के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो कौन कौन से डायनासोर से मिलना चाहते हैं। और तभी वहाँ पर बदमाश शिनचैन आके बोलता है कि मुझे तो टेपोराडॉस पसंद है। कजामा उसे कहता है कि वो टेरोनोडॉस होता है, टेपोराडॉस नहीं। तभी नैनी कहती है कि हम लोग तो डिनोस आइलैंड जा नहीं पाएंगे क्योंकि 2 साल तक सारे टिकट बुक्स है। और तभी एंट्री होती है आइचेन की। वो कहती है कि उसके फैमिली को बहुत ही इजीली टिकट मिल गए हैं। वैसे तो उसने सिर्फ शिनचैन को इनवाइट किया होता है, लेकिन शिनचैन के बाकी दोस्त भी खुश होने लगते हैं। उसका बॉडीगार्ड उनसे कहता है कि कोई बात नहीं मैम, मैं इन लोगों के लिए भी टिकट अरेंज करवा दूंगा। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि शीरो अपना डॉग फूड इस डायनासोर के बच्चे को खिलाने लगता है। अब रात का समय होता है। शिनचैन अपने घर पर बता चुका होता है कि वो डायनो आइलैंड जा रहा है। शिनचैन हैरी से वाबल उद्रोकी के बारे में पूछता है कि यह है कौन। तो हैरी उसे बताता है कि यह एक हाइपर इन्वेंटर प्रोड्यूसर है, यह दुनिया भर में इवेंट्स करवाता है। और हैरी इसके बनाए हुए थीम पार्क के बारे में भी बताता है। मित्सी कहती है इसके आइडियाज बहुत ही अनोखे होते हैं और मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा, और इसने इस बार डायनासोर को जिंदा कर दिया है। शीरो भूखा रह जाता है। अब अगले दिन शिनचैन और उसके दोस्त डिनोज आइलैंड आ चुके होते हैं। यह इनकी गाइड होती है, इसका नाम एंजेला होता है और अपने शिनचैन भाई एंजेला को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। आप समझ ही गए होंगे। वो उससे बोलने लगता है कि मेरा नाम शिनचैन नोवारा है और मैं 5 साल का हूँ। तभी उसे कजामा रोकने लगता है। एंजेला कहती है कि मैं डायनासोर के बारे में बहुत ही अच्छे से जानती हूँ और आपको मुझसे जो भी पूछना है पूछ सकते हो। तो शिनचैन एंजेला से पूछने लगता है कि आपको बीच डेट पसंद है या हाइकिंग डेट। तो एंजेला समझ जाती है कि ये लड़का बहुत ही अजीब है और अब सभी बच्चे जीप में बैठकर टूर पर निकल जाते हैं। शिनचैन और उसके दोस्त यहाँ पर कई सारे डायनासोर्स को देखते हैं। बोचेन और एंजेला कई सारे डायनासोर के नाम बताने लगते हैं। शिनचैन को एक डायनासोर दिखता है जो कि बिल्कुल भी अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा होता है और वो इसके बारे में एंजेला से पूछता है। तो एंजेला कहती है कि शायद ये सो रहा होगा। इससे हमें पता चलता है कि इस पार्क में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। तभी हम देखते हैं अमरासोरस नाम का एक डायनासोर शिनचैन के पास आता है। तो वो उसे देखकर डांस करने लगता है, जिसे देखकर आइचैन बहुत इम्प्रेस हो जाती है। मसाओ बहुत ही डर रहा होता है, लेकिन आइचैन को इम्प्रेस करने के लिए वो भी शिनचैन ने किया हुआ डांस करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पोपट हो जाता है क्योंकि डायनासोर उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब प्रेस वाले वाब उद्रोकी का इंटरव्यू ले रहे होते हैं और इंटरव्यू के बीच में शिनचैन उससे पूछता है अच्छा यह बताओ कि क्वांटम रोबोट अच्छा है कि एक्शन काम है। और वो इसका रिप्लाई भी देने वाला होता है, लेकिन वो रियलाइज करता है कि यह बच्चा उसके साथ शैतानी कर रहा है। तो एंजेला उसे वहां से ले जाती है। अब यहाँ लेबोरेटरी में काम करने वाला लड़का भी वाबल उद्रोकी का इंटरव्यू देख रहा होता है। अब एंजेला शिनचैन और उसके दोस्तों को एक कॉइन देती है, जिससे कि वो सभी इस मशीन से कैप्सूल टॉय ले सके। सबको यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे डायनासोर टॉयज मिलते हैं, लेकिन मसाओ बेचारा अनलकी।
उसे डायनासोर की जगह डायनासोर पूप मिलती है और शिनचैन को गोल्डन बॉल मिलती है जिसमें वाबल उद्रोकी का गोल्डन फिगर होता है। वही दूसरी तरफ शीरो और उस डायनासोर के बच्चे के बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। अब रात का टाइम होता है और शिनचैन सो रहा होता है। अब हमें वाबल उद्रोकी के लेबोरेटरी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एक बंदा दिखाया जाता है। इसका नाम अमन होता है। यह भी इस लैब में काम करता है। यहाँ पर डायनासोर चेन्स के लिपटे हुए होते हैं और अंदर लाए जा रहे होते हैं और तभी एक डायनासोर बेकाबू हो जाता है। तो वाबल उद्रोकी अपने स्टंग गन से उसे झटका देकर काबू में कर लेते हैं और वो इस डायनासोर के बॉडी को ठिकाने लगवा देता है। फिर वो एंजेला से पूछता है कि डायनासोर का बच्चा मिला क्या, और एंजेला उसे बताती है कि उन्हें उसकी लोकेशन मिल गई है। और अगले दिन शिनचैन और उसके दोस्त गेम खेल रहे होते हैं और नैनी उनको घर घर खेलने के लिए बोलती है। शीरो फिर से अपना डॉग फूड इस डायनासोर के लिए ले आता है। शिनचैन और उसके दोस्त शीरो के पास आ जाते हैं और उन्हें शीरो के पास डायनासोर का बच्चा दिख जाता है, लेकिन वो तो जानते ही नहीं कि ये डायनासोर का बच्चा है। शिनचैन और उसके दोस्त तो ऐसे ही कोई इग्वाना वगैरह समझ रहे होते हैं। नैनी उसे केला खिलाती है। उसे केला बहुत पसंद आता है और बाकी लोग भी उसे केले खिलाने लगते हैं। शिनचैन डायनासोर को अपने घर ले आता है और वो अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो इसे रखने दे। शिनचैन कहता है चिंता मत करिए, शीरो इसका पूरा देखभाल करेगा। शीरो वही अपने अनोखे एक्शन करता है और डायनासोर भी उस एक्शन को कॉपी करने लगता है। शिनचैन के पेरेंट्स इस डायनासोर को एक इग्वाना समझने लगते हैं। शिनचैन और उसके दोस्तों के रिक्वेस्ट पर उसे अलाउ कर देते हैं। बोचन इस डायनासोर का नाम नाना रख देता है और बाकी लोग इससे राजी हो जाते हैं। हैरी नाना के पास आता है और नाना उसके पैरों की बदबू सूंघ के परेशान हो जाती है और वो हैरी को धक्का दे देता है जिससे हैरी जाकर टेबल से टकरा जाता है। अब अगले दिन बोचैन ने कासुकाबे डिफेंस ग्रुप का एक कॉलर बनाया हुआ होता है और वो उसे नाना को पहना देता है। अब धीरे धीरे गर्मियों की छुट्टियां बीतती है और शिनचैन की पिक्चर डायरी के जरिए हमें ये सारे सीन दिखाए जाते हैं। मिस्सी जगह जगह इग्वाना के ओनर को ढूंढने के लिए पोस्टर लगाती है। अब और दिन बीतते हैं और वो सभी नाना के साथ काफी एंजॉय करते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ वाबल उद्रोकी एंजेला को डांटते हुए कहता है कि वो जल्दी से डायनासोर का पता लगाए। और अब हमें यहाँ पे फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो कि मूवी के स्टार्टिंग में आपने देखा था। वाबल उद्रोकी इस लड़के से कहता है कि इस डायनासोर के बच्चे को मुझे दे दो। ये लड़का ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है कि इस डायनासोर को मैंने बनाया है और वो उसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। वाबल उद्रोकी कहता है कि इससे पहले कि सीक्रेट बाहर आए मुझे उस डायनासोर को ढूंढना होगा। फिर हमें नाना को दिखाया जाता है जो कि बटरफ्लाई को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अचानक से उसका बिहेवियर बदल जाता है और वो बेकाबू हो जाता है जिस वजह से शिनचैन को चोट लग जाती है। उसके गाल से खून निकलते देख हैरी उससे पूछता है कि ये कैसे हुआ, क्या ये नाना ने किया है? लेकिन शिनचैन पूरा ब्लेम अपने ऊपर ले लेता है और वो कहता है कि वो गिर गया था। लेकिन हैरी कहीं ना कहीं समझ जाता है कि शिनचैन झूठ बोल रहा है। नाना इस इंसिडेंट की वजह से दुखी हो जाता है। कुछ देर बाद नोआरा फैमिली को पता चलता है कि नाना घर से भाग गया है। शिनचैन के सभी दोस्त उसे मिलकर ढूंढने लगते हैं और वो उन्हें वापस मिल जाता है और शिनचैन उसे घर ले आता है। हैरी नाना से कहता है कि जो भी हुआ वो भूल जाओ और रिलैक्स करो। नाना को देख शिनचैन के पेरेंट्स को वो टाइम याद आ जाता है जब शीरो उन्हें मिला था। अब ये लड़का जगह जगह उस बिछड़े हुए डायनासोर को ढूंढने लगता है। शिनचैन और उसके दोस्त नाना के साथ वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं और वो लैब वाला लड़का उस डायनासोर को बच्चे को ढूंढ लेता है और उसे वहाँ से ले जाने लगता है। तभी एंजेला भी वहाँ पर आ जाती है। शिनचैन और उसके दोस्त नाना को एंजेला से बचाने लगते हैं। वो अपने ट्राइलोबाइट्स नाम की टीम उनके पीछे भेज देती है, लेकिन नाना गुस्सा हो जाता है, ट्राइलोबाइट्स को धूल चटा देता है और दूसरी तरफ बारिश की वजह से डिनोस आइलैंड को क्लोज करवा दिया जाता है। अब क्योंकि एंजेला डायनासोर को वापस लाने में असमर्थ रही, इसलिए वाबल उद्रोकी उसे डांट कर नौकरी से निकाल देता है। सारे डायनासोर्स को लैब के अंदर ले जा रहे होते हैं, लेकिन अमोन गेम खेलने में बिजी होता है और वो अनजाने में डोर नंबर 4 खोल देता है, जिससे कि कुछ डायनासोर बाहर आ जाते हैं और टोक्यो शहर में तबाही मचाने लगते हैं। एक बहुत बड़ा डायनासोर बिल्डिंग से टकराकर टूट जाता है और अब हमें पता चलता है कि ये असली डायनासोर नहीं बल्कि एक रोबोट है। वाबल उद्रोकी की सच्चाई दुनिया के सामने आ चुकी होती है। न्यूज वाले उसको एक्सपोज करने लगते हैं और अब वो पूरी तरह से विलन बन चुका होता है और वो अपने सारे डायनासोर शहर की तरफ भेज लेता है। रात का टाइम होता है और डायनासोर शिनचैन के घर को तबाह कर देते हैं। हैरी परेशान होते हुए कहता है कि घर का 32 साल का कर्ज अभी भी बाकी है। शिनचैन मस्ती मस्ती में कुछ डायनासोर को तबाह कर देता है, जिससे कि नोआरा फैमिली को पता चलता है कि यह रोबोट्स है। अब यहाँ पर लैब वाला लड़का अपनी गाड़ी लेकर आ जाता है और नोआरा फैमिली को अपने घर ले आता है। अब यह लड़का अपना इंट्रोडक्शन देता है। इसका नाम बिली उद्रोकी होता है। ये एक डायनासोर रिसर्चर है और ये वाबल उद्रोकी का बेटा होता है। ये बताता है कि इसके पापा पहले बहुत ही अच्छे नेचर के थे, लेकिन जैसे जैसे वो फेमस होते गए उनका बर्ताव बदलता गया। ये सब हमें फ्लैशबैक के जरिए दिखाया जाता है। बिली को बचपन से ही डायनासोर में इंटरेस्ट था और उसका ये सपना था कि वो बड़े होकर डायनासोर को जिंदा करे और उसके पापा इस बात को सपोर्ट करते थे। उसके पापा धीरे धीरे फेमस होते गए और जगह जगह इवेंट्स करवाने लगे। वाबल उद्रोकी ने दुनिया से प्रॉमिस किया था कि वो डायनासोर को जिंदा करेगा, तो उसने बिली से मदद मांगी। बिली के एक्सपेरिमेंट्स फेल होते गए तो उसके पापा ने डिसाइड किया कि वो
एआई के यूज से रोबोट डायनासोर बनाएंगे और दुनिया को पागल बनाएंगे। बिली को लगने लगा कि उसके पापा उसका यूज कर रहे हैं और उसके सपने को भूल गए हैं, तो वो उनसे नाराज हो जाता है और गुस्से में अपने लैब में कंप्यूटर के ऊपर हाथ मार देता है और अनजाने में एक सीनोसॉरस क्रिएट हो जाता है। हैरी और मिस्सी यह सुनकर सरप्राइज हो जाते हैं कि नाना ही वो डायनासोर है। बिली बताता है कि इस डायनासोर को बचाने के लिए वो अपने पापा से बच के भाग आया। वो यह कहता है कि इसको नाना कहना बंद करो, इसका नाम मैंने सिप्रो रखा है। लेकिन शिनचैन और उसके पेरेंट्स को नाना नाम ही ज्यादा अच्छा लगता है। एंजेला इन लोगों का पता लगा लेती है और अब हमें पता चलता है कि एंजेला अद्रोकी बिली अद्रोकी की बहन है और वाबल अद्रोकी की बेटी है। हैरी और शिनचैन एंजेला को इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगते हैं। एंजेला बिली को वापस अपने पापा को ज्वाइन करने के लिए बोलती है। तभी यहाँ पर कुछ डायनासोर आ जाते हैं। वाबल अद्रोकी प्रोजेक्टर के जरिए अपीयर होता है। वो अपने बच्चों को नालायक बोलता है। हैरी और मिस्सी उसे बताते हैं कि वो गलत बोल रहा है। अब अमोन कहता है कि वो अब सेकेंड लीडर बन चुका है और वो इस डायनासोर को वापस लेके रहेगा। अब ये सभी लोग डायनासोर से छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी शिनचैन कुछ ऐसा काम कर देता है जिस वजह से डायनासोर उन्हें ढूंढ लेता है। एक बड़ा डायनासोर नाना को बॉल में कैद करके ले जाने लगता है, लेकिन शिरो डायनासोर की पूंछ पकड़ लेता है और नाना के पीछे जाने लगता है। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि डायनासोर सारे शहर के लोगों को कैद करके अपने साथ ले जा रहे हैं। ये सब वाबल अद्रोकी के कहने पर हो रहा है। नोहारा फैमिली हिमावरी का डायपर चेंज करने के लिए वापस अपने घर आ जाते हैं, लेकिन हैरी, मिस्सी और हिमावरी को डायनासोर उठा के ले जाते हैं। वही दूसरी तरफ नाना को जो डायनासोर उठा के ले जा रहा होता है उसकी बैटरी खत्म हो जाती है, जिस वजह से शिरो और नाना वहाँ से बच निकल जाते हैं। जिस डायनासोर को वाबल अद्रोकी ने ठिकाने लगवाया था वो फिर से एक्टिवेट हो जाता है। शिनचैन और बिली भागते हुए पार्क आ जाते हैं, जहाँ पे उनके पीछे कुछ खतरनाक डायनासोर भी आ रहे होते हैं। शिनचैन अपने दोस्तों के पास जाता है। इन सभी बच्चों के घर वालों को भी डायनासोर उठा के ले गए होते हैं। डायनासोर इन सब के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन एंजेला इन्हें बचा लेती है। वाबल अद्रोकी ने इन सभी लोगों को अपने इस बिल्डिंग में कैद कर रखा होता है। अब शिनचैन और यह सभी लोग जंगल में कैंपिंग कर रहे होते हैं। एंजेला शिनचैन से पूछती है कि वो जानना नहीं चाहेगा कि उसने इनकी मदद क्यों करी। शिनचैन कहता है क्योंकि आपको मुझ पर क्रश है। तो एंजेला स्माइल करने लगती है, लेकिन वो बताती है कि पहले उसकी मम्मी बीमार रहती थी और उसके पापा फेमस भी नहीं थे, लेकिन तब भी वो लोग बहुत खुश रहते थे। वाबल अद्रोकी ने अपने वाइफ से प्रॉमिस किया था कि वो और भी अविश्वसनीय एक्टर्स लाता रहेगा, लेकिन उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है और अपने आप प्रॉमिस पूरा करने के चक्कर में धीरे धीरे झूठ बोलना शुरू कर दिया और उनका बर्ताव भी बदल गया। एंजेला कहती है कि उसने अपने सपनों को त्याग दिया और अपने पापा का साथ दिया क्योंकि उसको लगा कि उसके पापा फिर से एक दिन पहले जैसे हो जाएंगे। शिनचैन कहता है कि आपको अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। अब यह सभी लोग मार्शमेलो खाने लगते हैं और बाकी लोगों को रेस्क्यू करने की प्लानिंग करने लगते हैं। शिरो को शिनचैन की याद आने लगती है और वो उस समय के बारे में सोचने लगता है जब वो शिनचैन को पहली बार मिला था। अब अगले दिन सभी लोगों को रेडियो के जरिए शिरो और नाना का पता चल जाता है। एंजेला बिली को सॉरी बोलती है और शिनचैन को नाना का कासुकाबे डिफेंस ग्रुप वाला कॉलर देती है। अब एंजेला शिनचैन के पेरेंट्स और बाकी लोगों को बचाने के लिए निकल जाती है। शिप्नोसॉरस शिबुया की तरफ जा रहा होता है। सारे डायनासोर शहर में तबाही मचाने शुरू कर देते हैं। शिनचैन और बाकी सब डायनासोर से बचने के लिए उनके जैसे कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं। वाबल अद्रोकी शिनचैन और उसके दोस्तों को सीसीटीवी के जरिए देख रहा होता है। अमोन वाबल को एक कॉइन देता है जिससे कि वो एक पावरफुल डायनासोर अटैक कर सके। वाबल अद्रोकी कॉइन डालकर डायनासोर अटैक लॉन्च करता है। डायनासोर वाली बॉल शिबुया शहर की तरफ उड़ते हुए जाती है। शिनचैन और उसके दोस्तों के पास भी बॉल गिरती है और इस बॉल में से एक बहुत ही छोटा डायनासोर निकलता है जो कि इनका कुछ खास उखाड़ नहीं पाता। अब ये लोग बाकी बॉल से बचते हुए एक थिएटर के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर कुछ डायनासोर डांस कर रहे होते हैं। तभी मसाव इन डायनासोर के साथ डांस करना शुरू कर देता है। डांस करते करते मसाव अपना मास्क उतार देता है, जिस वजह से डायनासोर को इनके बारे में पता चल जाता है और ये लोग डायनासोर से बच के भागने लगते हैं। बाहर आकर इन लोगों को एक ट्राइनोसोरस दिखता है जो कि इनको परेशान नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। शिनचैन मसाव से कहता है कि तुम तो ट्राइनोसोरस को देखना चाहते थे ना। तो मसाव कहता है कि इस तरीके से नहीं देखना चाहता था और वो डर जाता है। नाना और शिरो का शिनचैन और उसके दोस्तों से वापस रीयूनियन हो जाता है। वाबल अद्रोकी के अमन द्वारा भेजे हुए डायनासोर कुछ अजीब हरकतें कर रहे होते हैं। अमोन कहता है कि शायद उससे कोई गलती हो गई है और उसने शायद गलत कॉइन वाबल को दे दिया है। एंजेला शिनचैन के पेरेंट्स और बाकी सभी लोगों को रेस्क्यू कर लेती है। शिनचैन के पेरेंट्स एंजेला से पूछते हैं कि वो उनकी मदद क्यों कर रही है। वो बताती है जब उसके पापा ने उसकी बुराई की थी तो शिनचैन के पेरेंट्स ने उसके पापा को बोला था कि वो अपने बच्चों से गलत बर्ताव कर रहा है, इसी वजह से वो खुश हो गई थी। वो टीवी के जरिए अपने पापा को कांटेक्ट करती है और बोलती है कि मैं अपने ड्रीम को फॉलो करूंगी और बताती है कि वो हमेशा से ही एक बस टूर गाइड बनना चाहती थी। अमोन को सही वाला कॉइन मिल जाता है। यहाँ पर कुछ बसेस होती है जिसमें ये सभी लोग बैठकर शिबुया की तरफ जाने लगते हैं, जिसमें से एक बस शिनचैन के प्रिंसिपल चला रहे होते हैं। एंजेला एज अ टूर गाइड लोगों को टोक्यो
रेडियो टावर भी दिखाती है और उसकी हिस्ट्री के बारे में बताती है। वो सिंचैन का दिया हुआ वाबल उद्रोकी का गोल्डन फिगर हिमावारी को दे देती है। वाबल उद्रोकी शेयर की तरफ फिर से एक डायनासोर अटैक लॉन्च करता है। बॉल से कई सारे डायनासोर निकलते हैं। बोचेन सभी के नाम बताने लगता है। नैनी कहती है कि ये समय नाम बताने का नहीं है। शिनचैन शैतानी करते हुए कहता है, अच्छा ये बताओ ये किस टाइम पीरियड के है। एंजेला प्रिंसिपल सर को कहती है, गैंग लीडर जल्दी गाड़ी चलाओ। प्रिंसिपल कहते हैं कि मैं गैंग लीडर नहीं, मैं प्रिंसिपल हूँ। शिनचैन और उसके दोस्तों को डायनासोर चारों तरफ से घेर लेते हैं। नाना डायनासोर्स को देखकर चिल्लाता है। नाना की आवाज सुनकर सिप्नोसॉरस उसे बचाने आ जाता है। ये वही सिप्नोसॉरस है जो डिनोस आइलैंड से भागकर यहाँ पर आया है। सिप्नोसॉरस बाकी सभी डायनासोर्स को तबाह कर देता है। शायद ये डायनासोर नानो को अपने बच्चे की तरह समझ रहा होता है। वाबल ने इस डायनासोर को फिकवा दिया था, लेकिन इस डायनासोर को वापस ठीक होता देख वाबल उद्रोकी गुस्सा हो जाता है। शिनचैन और उसके दोस्तों का अपने पेरेंट्स से रियूनियन हो जाता है। बिली एंजेला को देखकर कहता है कि ये तुमने क्या पहन रखा है, तो एंजेला शर्माते हुए कहती है कि वो इसके बारे में बाद में बताएगी। अब इन लोगों के पास एक बड़ी सी गोल्डन बॉल आती है। इस गोल्डन बॉल को देखकर शिनचैन और नाना खुश हो जाते हैं। इस बॉल के अंदर से एक रोबोटिक डायनासोर निकल आता है जिसको वाबल उद्रोकी और अमोन कंट्रोल कर रहा होता है। सिप्नोसॉरस इस डायनासोर से लड़ता है। वाबल उद्रोकी और अमोन लड़ते लड़ते थक जाते हैं। अमोन वाबल को एक स्पेशल बटन प्रेस करने के लिए बोलता है। वाबल को लग रहा होता है कि इस बटन को प्रेस करने से कि शायद कोई एक स्पेशल अटैक लॉन्च होगा, लेकिन यहाँ पर मसाज वाली मशीन एक्टिवेट हो जाती है और उनकी मसाज करने लगती है। वाबल अमोन से कहता है, अरे मूर्ख, यह मसाज का टाइम नहीं है। सिप्नोसॉरस इन दोनों को हरा देता है। नाना सिप्नोसॉरस से बहुत खुश हो जाती है, लेकिन तभी वाबल उद्रोकी लेजर अटैक के जरिए सिप्नोसॉरस को तबाह कर देता है। उसने अभी हार मानी नहीं होती। शीरो उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो रोबोट शीरो को एक ही अटैक में दूर फेंक देता है। शीरो घायल हो जाता है। एंजेला और बिली अपने पापा को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो गलत काम कर रहे हैं। यही दूसरी तरफ सिप्नोसॉरस को तबाह हो जाते देख नाना की आंखें लाल हो जाती है और वो गुस्से से पागल होने लगता है। एंजेला अपने पापा को रेस्क्यू कर लेती है। नाना के पास इतनी पावर होती है कि वो एक ही बार में इस रोबोट डायनासोर को तोड़ देता है। बिली नाना को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन नाना बिली को दूर पटक देता है। बिली नाना की तरफ गन तान देता है और कहता है कि आज के टाइम में इंसान और डायनासोर साथ में नहीं रह सकते। शिनचैन और उसके दोस्त बिली को बताते हैं कि वो गलत करने जा रहा है। बिली को अपनी गलती का अंदाजा हो जाता है। इतनी ही देर में नाना कहीं चला जाता है। शिनचैन और उसके दोस्त नाना को बचाने निकल जाते हैं। मात्सुजाका मैम डायनासोर से लड़ने लगती है और यहाँ पर बहुत सारे फनी सीन्स भी है, जैसे कि प्रिंसिपल को देखकर डायनासोर डर जाते हैं और योशरिन और बीची की अजीब हरकतें। नैनी रैबिट को पीटने लगती है जिससे कि डायनासोर उससे डर जाते हैं। शिनचैन और काजामा बाकी डायनासोर्स को डिस्टर्ब करने के लिए अपने पीछे लगवा लेते हैं। इन दोनों डायनासोर्स को वो हरा देते हैं। शिनचैन बचते बचाते नाना के पास आ जाता है। वो नाना को नॉर्मल करने की कोशिश करता है, लेकिन नाना अपनी पूंछ से उसे पीछे ढकल देता है, जिसकी वजह से शिनचैन के नाक से खून निकलने लगता है। वो शिनचैन के गाल पर खरोच भी मार देता है, लेकिन शिनचैन को कोई फर्क नहीं पड़ता। शिनचैन उसे केला खाने के लिए देता है और अपनी समर पिक्चर डायरी दिखाता है और उसे बताता है कि उसने अभी तक यह डायरी फिनिश भी नहीं करी है। वो उसे समझाते हुए कहता है कि तुम कासुकाबे डिफेंस ग्रुप के पार्ट हो। शीरो भी यहाँ पर आ जाता है और नाना की आंखों से आंसू आ जाते हैं। अब नाना पहले जैसा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर पीछे से बिल्डिंग टूट के नाना, शीरो और शिनचैन के ऊपर गिर जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि नाना ने बिल्डिंग का मलबा पकड़ रखा होता है। हैरी शिनचैन और शीरो को वहाँ से निकाल लेता है। नाना अपनी पूरी जान लगा देता है मलबे को ऊपर ढकेलने में। अब धूल हटने के बाद हमें दिखाया जाता है कि बिली ने नाना को अपने बाहों में पकड़ रखा होता है। वो बताता है कि नाना बच नहीं पाया क्योंकि उसने अपनी क्षमता से ज्यादा ताकत लगा दी। वो रोने लगता है। शिनचैन और उसके दोस्त भी रोने लगते हैं। शिनचैन कहता है कि ये सब मेरी गलती है। बिली कहता है कि तुम्हारी गलती नहीं बल्कि मेरी गलती है। नाना ने तुम लोगों के साथ बहुत ही अच्छा समय बिताया और वो शिनचैन और बाकी सभी लोगों को धन्यवाद करता है। अब वाबल उद्रोकी को शायद अपनी गलती का अंदाजा हो चुका होता है। अब हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वाबल उद्रोकी को अरेस्ट करके ले जाया जा रहा होता है। बिली अपना सामान पैक करके क्रूज शिप में बैठने वाला होता है। वो शिनचैन, उसके पेरेंट्स और एंजेला को बताता है कि अब वो डायनासोर्स के अलावा किसी और चीज पर अपना टाइम इन्वेस्ट करेगा। शिनचैन कहता है कि वो फिर से कभी डायनासोर को देखना चाहेगा। एंजेला अपने भाई को समझाती है कि वो अपने ड्रीम को इस तरीके से न छोड़े। बिली अपनी बहन को धन्यवाद करता है और ये सभी लोग बिली को गुड बाय कहते हैं। पूरा शहर पहले जैसा हो जाता है और हमें मित्सी और उनकी पड़ोसी के कन्वर्सेशन से पता चलता है कि वाबल उद्रोकी बहुत ही अमीर है और उसने अपने पैसों से सभी के घर बिल्कुल पहले जैसे करवा दिए हैं। मित्सी कहती है कि मुझे खराब नहीं लगता अगर वो हमारे लिए नया घर बनवा देता और वो दोनों हंसने लगते हैं। मित्सी शीरो को फिर से खाना देना भूल जाती है। समर वेकेशन के बाद स्कूल का पहला दिन होता है। शिनचैन आज थोड़ा लेट हो गया होता है। नैनी उसे कहती है कि आज तुम लेट हो गए। शिनचैन कहता है कि क्या तुम कह रही हो कि मैं समर वेकेशन में बड़ा हो गया
आया हूँ। तो कदामा कहता है कि तुम बड़े कैसे हो गए हो, तुम्हारे अंदर तो कभी भी कोई डिसिप्लिन नहीं है। शिनचैन कहता है कि मेरी इतनी भी तारीफ मत करो और कदामा कहता है कि मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। अब योशिनागा मैम आती है और सभी को समर होमवर्क सबमिट करने के लिए बोलती है। सब बच्चे अपना होमवर्क सबमिट करते हैं और शिनचैन भी अपनी डायरी सबमिट करता है और उसकी डायरी का एक पेज खुल जाता है जिसमें कि उसकी नाना और शीरो की ड्राइंग होती है और यहाँ पे ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों यही थी शिनचैन और डायनासोर की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूले और कमेंट में बताओ आपको ये मूवी कैसी लगी। और हाँ, ऐसी इंटरेस्टिंग एनिमे और कार्टून मूवीज की एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाओ ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।